नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट। हरियाणा में व्यवस्था के स्तर पर अजीब विरोधाभास नज़र आते हैं। नारे तो कुछ और दिए जाते हैं, पर काम वहाँ उसके उलट होते हैं। हरियाणा आज भी इस बात का कलंक झेल रहा है कि वहाँ लड़के और लड़कियों के अनुपात में सबसे बड़ा अंतर है। इसलिए प्रधानमंत्री ने वहीं से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी। वह नारा तो पूरे देश में गूंज रहा है, पर शायद हरियाणा सरकार ही उसे लेकर संजीदा नहीं दिखती। इसी का नतीजा है कि वहाँ महिला खिलाड़ियों के साथ बलात्कार और हत्या की घटनाएं अधिक होती हैं। इसका ताज़ा उदाहरण सोनीपत की एक कुश्ती खिलाड़ी और उसके भाई की हत्या है। खिलाड़ी की मां को भी गोली मारी गई थी, जो गंभीर रूप से घायल है। पता चला है कि जिस खेल अकादमी में वह कुश्ती का प्रशिक्षण ले रही थी, उसका मालिक उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करता था। वह उसे नाजायज संबंध बनाना चाहता था। इसका विरोध करने पर उसने खिलाड़ी पर हमला कर दिया। अकादमी का मालिक फरार है, पर इस मामले में उसकी पत्नी और साले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बाद स्वाभाविक रूप से उस इलाके के लोगों में रोष है। हरियाणा में यह कोई नई घटना नहीं है। महिला खिलाड़ियों के साथ उनके प्रशिक्षकों के अनुचित व्यवहार के किस्से अनेक हैं। शायद ही कोई साल गुजरता हो जब महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़खानी और उन पर हिंसक हमले की घटना ना घटती हो। अगर सिर्फ इसी साल की बात करें तो फरवरी में रोहतक में एक महिला भारोत्तोलक खिलाड़ी की हत्या कर दी गई। जांच में पता चला कि उसका प्रशिक्षक उसके साथ नाजायज संबंध बनाना चाहता था, और जब लड़की ने विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी गई। इसी तरह सितंबर में चरखी दादरी में एक कुश्ती खिलाड़ी की उसके प्रशिक्षक ने हत्या करा दी। हरियाणा में खेलों को लेकर न सिर्फ लड़कों बल्कि लड़कियों में भी खासा आकर्षण है। वहाँ की कई लड़कियों ने ओलंपिक और दूसरे राष्ट्रीय खेलों में अपने हुनर का परचम लहराकर देश का नाम भी ऊंचा किया है। इसे देखते हुए वहाँ की सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का दम भरते नहीं थकती। खेल अकादमियों को प्रोत्साहित करने की कोशिश भी करती है, मगर
जब उन अकादमियों में महिला खिलाड़ी सुरक्षित ही नहीं होगी, उनके प्रशिक्षक ईमानदार और सच्चरित्र नहीं होंगे, तो भला लड़कियों और उनके अभिभावकों का खेलों के प्रति उत्साह कैसे बनेगा। हरियाणा में ही रुचिका गिरहोत्रा के मामले ने इतना तूल पकड़ा था और हरियाणा सरकार सहित तब की केंद्र सरकार को भी काफ़ी किरकिरी झेलनी पड़ी थी। तब लगा था कि हरियाणा की खेल अकादमियों के प्रशिक्षक और मालिक कोई सबक लेंगे, मगर उसका कोई असर नहीं पड़ा। रुचिका गिरहोत्रा लॉन टेनिस की खिलाड़ी थी और उस खेल अकादमी का प्रभारी एक पुलिस अधिकारी था। उस अधिकारी ने रुचिका का यौन शोषण और इस कदर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया कि उसने आत्महत्या कर ली थी। फिर उस अधिकारी ने उसके परिवार वालों को परेशान करना शुरू किया था और उसके चलते उसका पूरा परिवार ही बर्बाद हो गया। खेल अकादमियों और इस तरह की दूसरी संस्थाओं में लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाएं इसलिए नहीं रुकती कि सरकार उन पर कड़ी नज़र नहीं रखती। हरियाणा सरकार इस मामले में अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती। छोटे निवेशकों और वित्त क्षेत्र के ग्राहकों के लिए रिजर्व बैंक ने 2 बड़ी योजनाओं की शुरुआत कर वित्तीय क्षेत्र के विस्तार और सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पहला यह कि अब खुदरा निवेशकों को भी सीधे सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की इजाज़त दे दी है। हालांकि इस खुदरा प्रत्यक्ष योजना का ऐलान रिजर्व बैंक ने इस साल फरवरी में अपनी मौद्रिक नीति में ही कर दिया था। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने इसका शुभ आरंभ किया। माना जा रहा है कि खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बेच की इजाज़त देने से न सिर्फ बांड बाजार का दायरा बढ़ेगा, बल्कि निवेशकों को भी एक और विकल्प मिलेगा। इस योजना का मकसद बांड बाजार को बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि अर्थव्यवस्था में संस्थागत सुधारों की दरकार लंबे समय से बनी हुई है। बांड बाजार को खुदरा निवेशकों के लिए खोलना इन्हीं प्रयासों की दिशा में बड़ा कदम है। अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए छोटे निवेशकों का आधार बढ़ाना जरूरी है। जब तक छोटे निवेशकों की निवेश बाजार तक पहुंच नहीं बनेगी,
तो बाजार में पैसे का प्रवाह बनेगा कैसे। इसलिए निवेशकों के सामने विकल्प जितने ज़्यादा हों उतना ही अच्छा है। स्टॉप फ्रेंड्स, पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर डेली वीडियो का लिंक और पीडीएफ फाइल डाली जाती है, जहाँ से आप डिक्टेशन कर सकते हैं और अपने समाधान भी पा सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।